हेलो एवरीवन, नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज इस स्पेशल लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ टू लर्न फिजिक्स फास्टर। हम सब ने अपनी लाइफ में देखा है कि वैसे तो ये जो कंसेप्ट है ये आपका साइंस के सभी सब्जेक्ट पे लागू है, बट मैं जो एग्जांपल दूंगा वो फिजिक्स स्पेसिफिक होंगे। तो अगर आप साइंस के किसी भी और सब्जेक्ट से हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो हाउ टू लर्न फिजिक्स फास्टर, फिजिक्स को कैसे तेजी से समझा जा सकता है। आपने देखा होगा कि किसी भी जो सब्जेक्ट होता है, हर सब्जेक्ट के अंदर अपना एक उसको पढ़ने का तरीका होता है, उसको समझने का तरीका होता है। तो फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको समझना उसको पढ़ने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि इमेजिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज। तो कुछ हद तक कुछ लोग इससे एग्री करेंगे, कुछ ना भी करें, बट मेन चीज़ ये है कि आपको समझना, उसको स्ट्रक्चर करना भी इंपॉर्टेंट है पढ़ने के साथ साथ। तो आइए हम देखते हैं कि इसको हम कैसे कर सकते हैं। सो द फर्स्ट थिंग इज कि पिक द पैटर्न। कोई भी सब्जेक्ट को समझने के लिए, याद करने के लिए, पढ़ने के लिए आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले उसका पैटर्न पिक करो कि वो सब्जेक्ट किस तरीके से स्ट्रक्चर्ड है, किस तरीके से मैं उसे पढ़ना शुरू करूं, या मैं उसके किसी भी थ्योरी को कैसे समझूं जिससे वो मुझे पूरी की पूरी पकड़ में आ जाए। अब मुझे कई साल हुए फिजिक्स पढ़ते हुए, एंड काफ़ी सारी बुक्स को, थ्योरीज को पढ़ने के बाद इस कंक्लूजन पे मैं पहुंचा कि जो आपका फिजिक्स सब्जेक्ट है या इवन साइंस का कोई भी सब्जेक्ट है, उसको पढ़ने या समझने के लिए आपको जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो इस तरह की स्ट्रक्चर आपको चाहिए कि किसी भी सब्जेक्ट में आपको सबसे पहले उसके टूल्स, कुछ बेसिक टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है, वो आपको समझने हैं। फिर आप उन टूल्स को अप्लाई करते हो किसी भी कंसेप्ट के ऊपर। तो वो कंसेप्ट के ऊपर जब आप उसको अप्लाई करते हो, फिर जी आप एक डेरिवेशन सॉल्व करते हो, कुछ मैथमेटिक्स लगाते हो, एंड देन फाइनली आपके पास एक रिजल्ट आता है कि ओके, इस तरीके का आंसर आपका आना चाहिए। सो दैट इज योर कंक्लूजन। तो 3 स्टेप में फिजिक्स जो है वो चलती है कि सबसे पहले जो टूल्स रिक्वायर्ड है वो आप गैदर कीजिए, वो पकड़िए, उसके बाद कंसेप्ट लगाइए और उसके बाद कंक्लूजन पे आप पहुंच सकते हैं। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट सर्कमस्टांसेस होते हैं जब इन्हीं तीनों थ्योरीज के बीच में, इन्हीं तीनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में घूमते हुए हम देखते हैं कि हमें फिजिक्स में बहुत ज़्यादा अचीवमेंट मिली है। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं कि मान लीजिए एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। वो एग्जाम्पल हमारे पास क्या है कि हमारे पास टूल्स हैं, कंसेप्ट्स हैं, कंक्लूजन है। इसको मैं स्ट्रक्चर कर रहा हूं। नाउ व्हाट इज द स्ट्रक्चर कि मान लीजिए जो टूल्स हैं वो सेम टूल्स में यूज कर रहा हूं। तो कई बार हमने देखा है कि बिल्कुल हमने सेम टूल्स यूज किए। सेम टूल्स क्या हैं? टूल्स हैं जैसे आपको किसी जगह पे आपको डिफरेंशिएशन की जरूरत हो सकती है, किसी जगह पे आपको इंटीग्रेशन की जरूरत हो सकती है, किसी जगह पे आपको मैट्रिसेस की जरूरत हो सकती है, किसी जगह पे आपको स्टैट के जो एवरेज या स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के फॉर्मूले हैं उनकी ज़रूरत हो सकती है। तो ये सब क्या है? ये सब टूल्स हैं। किसी भी पर्टिकुलर कंसेप्ट्स के लिए, उसको समझने के लिए, मैथमेटिक्स, फिजिक्स के लिए खास तौर पर एक टूल है। अगर आप उसको समझते हो देन आप कंसेप्ट पे आगे बढ़ सकते हो। सो फर्स्ट थिंग, आपने कुछ टूल्स गैदर किए। टूल्स क्या है? अभी हम मान लेते हैं कि कोई नॉर्मल मैथमेटिक्स हमारे पास टूल्स में है। नॉर्मल मैथमेटिक्स, जमा घटा गुणा भाग आप कर रहे हो। अब हम क्या करते हैं, जो कंसेप्ट है, समटाइम्स हो सकता है कि कंसेप्ट आपके पास डिफरेंट हो। तो एक बार हमने कंसेप्ट लगाया नॉर्मल गैलीलियन, जो फिजिक्स है वो हमने नॉर्मल कंसेप्ट लगाए। अब गैलीलियो ने क्या दिया था, या आपके पास लॉरेंट्ज ने क्या दिया था, वो तो एक कंसेप्ट दिए थे। अब जब हम अपने टूल्स को उनके कंसेप्ट पे लगाएंगे तो हमारे पास कंक्लूजन आ जाएगा। फाइन। तो हमने, गैलीलियन ने कंसेप्ट था तो उससे हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन पर पहुंचे। एंड एक कंसेप्ट आपका लॉरेंट्ज ने दिया था और उससे भी हम लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन पे पहुंचे।
और आप देखोगे सेम मैथमेटिक्स यूज किया, लेकिन आपने सेम टूल्स में कंसेप्ट अलग अलग लगाए, तो अलग अलग तरह की फिजिक्स की ब्रांचेस हो गई। तो ये क्या है, ये आपका गैलीलियन जो ट्रांसफॉर्मेशन या जो आपका न्यूटोनियन, ठीक है, जितनी दुनिया है उस तरीके की आपने यहां पर डिस्कस की, और यहां पर पूरी की पूरी आपके पास रिलेटिविटी डिस्कवर हो गई। तो अगर कंसेप्ट में डिफरेंस आया सेम मैथमेटिक्स को डील करते हुए, तो आपने यहां पर रिलेटिविटी बिल्ड कर दी। दोनों के लिए आपको करना क्या है, कोऑर्डिनेट्स के जमा घटाई करने हैं, और लेकिन उससे जो आंसर आए वो आपके डिफरेंट आए कंसेप्ट चेंज होने से। तो एक एग्जांपल हमने इसका देखा कि रिलेटिविटी के केस में, तो अब कोई भी चीज है आपको पता चला कि देखो सेम मैथ हम यूज कर रहे हैं, लेकिन अगर हम कंसेप्ट अलग अलग यूज कर रहे हैं, सो देयर इज पॉसिबिलिटी कि आपका कंक्लूजन भी डिफरेंट आएगा। तो वो फिजिक्स की आपकी अलग ब्रांच है, तो आप उसको उस तरीके से समझ सकते हैं। लेकिन सिर्फ दुनिया इसी के अंदर नहीं है, इसके अलावा भी कंसेप्ट है, इसके अलावा भी चीजें हो सकती हैं। वो कैसी चीजें हो सकती हैं? सो लेट्स बिगिन विद अनदर थिंग, कि कई बार ऐसा हो सकता है कि मैं अलग अलग तरह के टूल्स यूज करूं। जैसे एक बार मैं सारा का सारा जिस तरीके से इंटीग्रेशन टाइप थिंग्स यूज करता हूं, ठीक है, तो इंटीग्रेशन टाइप थिंग्स यूज करके फिर मैं कुछ स्ट्रक्चर काम करूंगा, तो ये एक तरह के टूल्स हैं। दूसरी तरह का टूल्स मैं मैट्रिक्स टाइप टूल्स यूज करूंगा। तो टूल्स मेरे अलग अलग हैं। अगर मेरे अलग अलग टूल्स हैं तो उनको मैं मिलाकर क्या करता हूं, एक सिंगल कंसेप्ट पे लगाता हूं, सेम कंसेप्ट। तो मैं सेम तरह की फिजिक्स इन दोनों अलग अलग टूल्स पे अप्लाई करता हूं, एंड देन व्हाट वी सी कि उन दोनों मैथमेटिक्स से जो आपके कंक्लूजन हैं वो आपके पास सेम कंक्लूजन आते हैं, ठीक है। तो ऐसा आपने कहां देखा है? ऐसा गाइस बेसिकली होता है क्वांटम मैकेनिक्स में। तो आपने देखा होगा कि आप क्वांटम मैकेनिक्स को पूरी तरीके से चाहिए तो मैट्रिक्स से भी समझ सकते हैं, और पूरे तरीके से चाहे तो इंटीग्रेशन वाले फॉर्मूले जो हैं उनके थ्रू भी वो आप समझा जा सकता है। या जैसे मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूं कि आपके पास हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है, तो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को आप कैसे लिखते हो? कुछ एक डिफरेंशियल इक्वेशन की कुछ फॉर्म होती है, इसको आप साई पे लगाते हो, फिर आपके पास एक आइगन वैल्यू, एनर्जी की आइगन वैल्यू आ जाती है, और फिर साई आप लगाते हो। तो ये क्या है? ये तो आप भैया इंटीग्रेशन से कर रहे हो, बट यही सारी चीज तो मैट्रिक्स में भी होती है कि आप कोई भी जो आपके पास मैट्रिक्स है, आप उसकी मैट्रिक्स बना के किसी एक स्टेट पर आप अप्लाई करते हो, और आपके पास एक आइगन वैल्यू आती है, एंड देन वो आइगन वेक्टर बनता है। ऐसे केसेस में इसको आइगन स्टेट इसी वजह से कहा जाता है, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक स्टेट है। इस हिसाब से आपने देखा कि अगर मैंने डिफरेंट टूल्स यूज किए, कंसेप्ट सेम लगाया, लेकिन कंक्लूजन उससे जो आया है वो दोनों अलग अलग टूल्स से सेम कंक्लूजन पे हम आ गए हैं, तो वहां हमने क्वांटम मैकेनिक्स का एग्जांपल लिया ना। इसी फिलोसफी में हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमें ये समझ आ रहा है कि जी अगर मुझे कोई भी कंसेप्ट, कोई भी थ्योरी सीखनी है, सबसे पहले मुझे सीखने उसके टूल्स, फिर मुझे पकड़ना है कि ये जी बाकी थ्योरी से अलग मेरे को क्या कहानी दे रहा है, वो कहानी, और फिर उन टूल्स को जब मैं उस कहानी पे लगाऊंगा तो मेरे पास आएगा कि एंड में, भाई एक मूवी में होता है ना, भाई खून किसने किया, तो एंड में आपको पता चलेगा कि जी सीआईडी में एसीपी प्रद्युमन कहेगा अच्छा तो खून उसने किया है, तो कंक्लूजन पे आप पहुंचोगे। नाउ अब एक और एग्जांपल है जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपने दो अलग अलग तरह के डिफरेंट टूल्स, ठीक है, डिफरेंट टूल्स आपने यूज किए, दो अलग अलग तरह के टूल्स हैं, टूल 1, टूल 2, कोई भी मैथमेटिक्स में अलग अलग टूल है, उसके ऊपर आपने डिफरेंट कंसेप्ट लगाए, उसके ऊपर आपने डिफरेंट कंसेप्ट लगाए, कंसेप्ट 1, कंसेप्ट 2, और फिर
आप देखते हो कि लेकिन दोनों से सेम कंक्लूजन आ गया। अब ऐसे केस को क्या कहोगे? भी मैथ भी अलग, कंसेप्ट भी अलग, लेकिन जो आंसर है वो सेम आ रहा है। ऐसे केसेस में आपके जो सबसे काम की चीज है आपको समझना है, जिससे फिजिक्स जो है वो आपकी छोटी हो जाती है और आपको उसको पढ़ने में समझने में आसानी होती है। इसको हम कहते हैं, ऐसी जगह पर आप काम करते हो जिसे हम बोलते हैं यूनिफिकेशन। तो अगर कंक्लूजन सेम है तो हम ये समझ पाते हैं कि अंडर यूनिफिकेशन कि ये दोनों कंसेप्ट या दोनों टूल आपस में एक जैसे हैं। तो अगर मैं एक को सीख लूं तो दूसरा भी सीखा जाएगा, और अगर मैं इसको सीख लूं तो इसको सीखा जाएगा। दोनों वाइसे वर्सा एक दूसरे की हेल्प कर देंगे। ऐसा कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जैसे आपने देखा होगा एक एक्सप्रेशन होता है पार्टिकल इन अ बॉक्स। ठीक है, तो पार्टिकल इन अ बॉक्स, तो इसके एक्सप्रेशन में आपके पास ये जो स्टेट्स आती हैं, ये स्टेट बिल्कुल वैसी हैं कि अगर आपको बनाना हो स्टैंडिंग वेव क्लोज एट बोथ एंड्स, क्लोज एट बोथ एंड्स। तो अब ये जब बोथ एंड पे क्लोज्ड है तो इसमें आपके पास स्टैंडिंग वेव बनेगी, या इसमें आपके पास और भी स्टेट ऐसे करके बन सकती हैं। ठीक है, तो वो सारी वही स्टेट बनाता है जो स्टेट इसके अंदर पार्टिकल इन अ बॉक्स में बनती है। और अगर आप पार्टिकल इन अ बॉक्स का एक्सप्रेशन भी देखो तो ये प्रूव करते टाइम आपको ऐसा फैक्टर मिलेगा कि जैसे एक वेव इस तरफ से आ रही है और एक वेव इस तरफ से आ रही है, और दोनों के सुपरपोजिशन से ये वेव बनती है, बिल्कुल वैसे जैसे स्टैंडिंग वेव बनती है। तो दोनों में हमारे पास डिफरेंट टूल्स हमने यूज किए। ठीक है, तो मैथमेटिक्स में अब इसमें हम पूरा का पूरा, ठीक है, वेव्स और वेव इक्वेशन से हमने स्टार्ट किया। इसके अंदर पार्टिकल इन अ बॉक्स में हम स्क्रूडिंजर इक्वेशन से स्टार्ट किया, एक डिफरेंशियल इक्वेशन का हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। फाइन, और इसमें क्या है, इसमें हमने देखा कि रिफ्लेक्शन करके वेव कैसी आती है, हमने दो वेव्स को जस्ट ऐड किया, लेकिन इसमें हम वो पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन स्क्रूडिंजर इक्वेशन से सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो दोनों अलग अलग कहानियां, लेकिन कंक्लूजन में दोनों कहानियां मैच कर गई। तो जब ये कहानियां मैच कर गई सो यू कैन अंडरस्टैंड कि यहां पर कोई ना कोई मैचिंग फैक्टर है। तो अगर आप इसको समझते हैं तो इसके सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, अगर आप इसको समझते हैं तो इसके सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो देखो कितनी आसानी से वो चीज़ आपको सेम तरह के रिजल्ट आपको दे देती है। नाउ ऐसे बहुत सारे फिजिक्स में एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो जैसे अगर आपको मान लीजिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को समझना है, ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या पोलराइजेशन फिनोमिना को अगर आपको समझना है तो उसको आप 2 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर से समझ सकते हो। तो 2 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर वो एक मैकेनिकल एग्जाम्पल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आपका ईएमटी का एक एग्जाम्पल है। तो दोनों को हम अलग अलग मैथ से लेकर चलते हैं, लेकिन क्वार्टर वेव या हाफ प्लेट इंट्रोड्यूस करना है या यहाँ पर एक फेज डिफरेंस ऐड करना है, इन दोनों के बाद आपके पास एक ही कंसेप्ट आ जाता है। और मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपके पास रेजोनेंस होता है, तो किसी ऑसिलेटिंग बॉडी में आपके पास फोर्स डैम्प्ड जो ऑसिलेटर है, तो फोर्स भी हम उस पर लगा रहे हैं लेकिन सम डैम्पिंग भी है, वो ऑसिलेटर। और एक आपने इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में ले लिया एलसीआर ऑसिलेटर, ठीक है, तो वो एलसीआर उसको ऑसिलेटर बेसिकली क्यों कहा गया है, वो तो हमने नाम मिला दिया है बिकॉज उनका फीचर, उनके कैरेक्टर बिल्कुल सेम है। एक को हम टोटली इलेक्ट्रॉनिक्स अलग तरीके से सॉल्व करते हैं और एक को हम मैकेनिक्स बिल्कुल अलग तरीके से समझते हैं, लेकिन सब कुछ अलग होने के बावजूद कंक्लूजन रिजल्ट दोनों का सेम आता है कि आपका एक रेजोनेंस टाइप का कर्व बनेगा जिसमें एक मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी। फाइन, तो देखो इस तरीके से अगर आप पूरी स्ट्रक्चर को देखो तो टूल, कंसेप्ट, कंक्लूजन, तो सबसे पहले हमने देखा कि अगर सेम काइंड ऑफ मैथमेटिक्स है लेकिन कंसेप्ट अलग अलग हैं,
तो आपके पास कंक्लूजन अलग अलग आते हैं। कई जगह पे ऐसा है। तो अगर आपने इन दोनों में ये पहचान कर ली कि ये मैथमेटिक्स है, ये अलग अलग कंसेप्ट लगाए तो अलग अलग तरह के आंसर आ रहे हैं, तो वहां फिजिक्स की स्ट्रक्चर आपको क्लियर हो जाएगी और उसको समझना, याद करना भी इजी हो जाएगा। सिमिलरली आपने देखा कि दो अलग अलग टूल्स हैं, लेकिन फर्क क्या पड़ता है? अगर सेम कंसेप्ट आप उस पर लगा रहे हो तो वही क्वांटम मैकेनिक्स आपको पूरी की पूरी इंटीग्रेशन टाइप फॉर्मूले से भी की जा सकती है और पूरी की पूरी मैट्रिक्स टाइप स्ट्रक्चर से भी की जा सकती है। तो इस तरीके से कोई फर्क नहीं पड़ा, सेम कंसेप्ट है, दो अलग अलग मैथ पे लगा रहे हो तो इट मीन्स उनका जो आंसर है, जो उनका स्ट्रक्चर है, वो भी आपके पास सेम आएगा। एंड आप सिर्फ वो मैथ में अलग अलग शक्ल में होगा, बट वो कंक्लूजन आपको, आंसर आपको सेम दे रहा होगा। एंड फिर हमने देखा एक बिल्कुल नई चीज जो कि फाइनली हमें एक नई चीज सिखाती है, जो कि यूनिफिकेशन। वो क्या है कि अलग अलग टूल्स हैं मैथ फिजिक्स में, मैथ अप्लाई करके आप अलग अलग दो चीजें पढ़ रहे हो बिल्कुल दूर दूर की, लेकिन वो एंड में बिल्कुल सेम नजर आ रही हैं। तो आपको पता चलता है कि ये कंसेप्ट बैकग्राउंड में सेम है, और अगर वो बैकग्राउंड में सेम है तो आप देखोगे आप उनको मैच कर सकते हो, और फिर अगर आपको एक आता है तो दूसरा भी आता है। और इस नॉलेज से, इस चीज को हम कहते हैं यूनिफिकेशन। हमने फिजिक्स के दो अलग पार्ट को यूनिफाई कर दिया, और इससे क्या हुआ, हमारी नॉलेज डबल हो गई। एक के फॉर्मूले अगर मुझे याद होते हैं, एक कंसेप्ट मुझे समझ आता है, तो मैं उसका यूज करके दूसरे को भी सॉल्व कर सकता हूं। तो इन दिस वे आप बहुत फास्ट हो सकते हैं। तो फाइनली हम देखते हैं कि सबसे पहले आपको टूल्स को सीखना चाहिए। फिजिक्स में कुछ भी सीखने से पहले फर्स्ट लर्न एप्रोप्रिएट टूल्स। उसके बाद फिर आपको पिक करना है कि पिक जो भी कंसेप्ट, जो भी थ्योरी आप पढ़ रहे हो, पिक उसके पोस्टुलेट, स्पेसिफिक कंसेप्ट क्या है उसका, स्पेसिफिक कंसेप्ट उसका क्या है। तो ये जो है आपके पास क्या है, जो भी पोस्टुलेट्स, आइंस्टीन ने पोस्टुलेट्स दिए या उसमें उसके बाद लॉरेंट्स ने क्या किया, तो वो कंसेप्ट, मुख्य बात वो क्या बताना चाह रहा है कि भाई मेरी नज़र में वो फ्रेम श्रिंक कर जाएगा, वो हो जाएगा, तो वो मुख्य मुद्दा एक बार पकड़ लो। अब जब आप इन दोनों को पिक करोगे तो फाइनली आपके पास आ जाएगा एक कंक्लूजन, एक रिजल्ट, जिसको आपको वेरीफाई करना है कि क्या जो पूरी थ्योरी थी ये एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई हो रहा है, क्या थ्योरी के साथ ये चीज़ सेट हो रही है। तो उसको वेरीफाई करने के बाद आपको यस पता चल जाएगा कि यस दीज आर द राइट टूल्स, दिस इज द राइट कंसेप्ट, मुझे अच्छे से समझ आया है, तभी उसका कंक्लूजन जो है वो राइट वे में आप डाइजेस्ट कर पाओगे। एंड उसके बाद अगर आप मान के चलो तो आपके लिए न्यूमेरिकल सॉल्व करना, थ्योरी पढ़ना या फिजिक्स को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। सो नाउ एट द एंड आई होप आपको ये वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। टूल्स, कंसेप्ट और कंक्लूजन की ये जो थ्योरी है ये अपने आप में एक बहुत यूनिक थ्योरी है। एंड जो क्या कहते हैं, काफ़ी टाइम जब मैंने फिजिक्स पढ़ा तो मुझे ऐसा स्ट्रक्चर उसमें नज़र आया। अगर आप भी फिजिक्स को इस नज़रिए से पढ़ो तो आई होप आपका फिजिक्स को अंडरस्टैंड करने का तरीका और बेटर हो सकता है, या आप ज़्यादा चीज़ें अब अंडरस्टैंड उसमें से ईजिली कर सकते हो। आपके इसके बारे में क्या विचार हैं, मैं ज़रूर जानना चाहूँगा। सो प्लीज़ कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है इस थ्योरी के बारे में, या इसी थ्योरी पर अगर आपको फिज़िक्स की कोई और ब्रांच इस तरीके के एग्जाम्पल में सेट होती नज़र आती है तो वो भी मुझे ज़रूर बताएं। ठीक है, सो हम फिर से मिलेंगे फिर किसी वीडियो में। टिल देन गाइस, टेक केयर एंड हैव अ वेरी गुड डे। बाय बाय।